हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस के राउंड 671 के क्वेश्चन सैगेस बर्थडे के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन में सैगेस का एक बर्थडे है। तो वो शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पे वो आइस के स्पीयर्स बाय कर सकती है। ठीक है। और हर आइस के स्पीयर्स के कुछ प्राइस है जो अरेंज रहेंगे। आपको पहले बता दिया जाएगा कि कितने स्पीयर्स हैं और वो उनके प्राइस को अरेंज करके दिया जाएगा। तो आप उसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सैगेस वही स्पीयर्स खरीद सकती है जिस स्पीयर के लेफ्ट और राइट वाले का प्राइस उससे ज़्यादा हो। मतलब उसके लेफ्ट वाले स्पीयर की प्राइस ज़्यादा हो और उसके राइट वाले स्पीयर की प्राइस ज़्यादा हो और उसकी वो वाले स्पीयर की प्राइस कम हो, तो वो वाला स्पीयर वो खरीद सकती है और आप कैसे भी अरेंज करके दे सकते हैं। तो गाइज़ ये सारे स्पीयर के प्राइस हैं, आप अभी के लिए ये समझ लीजिए। और ये वाले स्पीयर के प्राइस का अरेंजमेंट है जिसमें आप मिडल वाला वही एलिमेंट ले सकते हैं जिसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड उससे बड़े वाले प्राइस वाले हों। तो वही एलिमेंट बाय कर सकती है। तो आपको 2 काउंट देना है। पहला काउंट तो ये देना है कि कितने स्पीयर्स बाय कर सकती है, कि के स्पीयर्स कितने स्पीयर्स बाय कर सकते हैं। और दूसरा ये अरेंजमेंट देना है कि किस अरेंजमेंट में बाय कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको इतने इनपुट देने हैं एज़ इन। तो तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन का 2 टाइप है। पहला तो हार्ड वर्ज़न है, दूसरा एक ईज़ी वर्ज़न है। तो ईज़ी वर्ज़न में कैसा है कि ईज़ी वर्ज़न ऐसा है जिसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। मतलब ये जो अरेंजमेंट है, इसमें ये 2 बार 2 है ना, तो ये 2 बार 2 नहीं होंगे, इसमें 1 ही बार 2 होगा। लेकिन जब हार्ड वर्ज़न है, तो हार्ड वर्ज़न में ऐसा होगा कि 2 बार 2 हो सकते हैं, 2 बार 3 हो सकते हैं, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो गाइज़ मैंने इस क्वेश्चन को, है ना, पहले ही बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया है। मतलब ईज़ी वाले में और हार्ड वाले दोनों वाले सॉल्यूशन में मैंने एक ही अप्रोच लगाई और दोनों सॉल्व हो गए हैं। तो मैंने वैसा कैसे किया है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो गाइज़ अगर आप काफ़ी लॉजिकली सोचे तो आपको ये समझेगा कि एक छोटे को बीच में रखना है और 2 बड़े को बाजू-बाजू रखना है, तो मेरे काम हो जाएँगे। मतलब एक छोटा और एक छोटे को बीच में रखना है और एक 2 बड़े को बाजू में रखना है। तो मेरे पास मैक्सिमम कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं ये निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे ऐरे को सॉर्ट कर लूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि कितने मेरे पास छोटे हैं और कितने बड़े हैं, 2 पार्टीशन कर लेंगे। तो ठीक है, तो 1 होता है, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और एक बार और 4 आएगा और फिर 5 आएगा। तो ये हो गया मेरा सॉर्टिंग अरेंजमेंट, ठीक है? तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि एक को बीच में रखना है, यहाँ पे छोटा होना चाहिए और यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। ठीक है? तो इस ये करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं छोटे वाले एलिमेंट को, जैसे इसका हाफ ले लूँगा, इसकी लेंथ कितनी है पहले वो देख लूँगा। जैसे इसकी लेंथ 7 है, तो मुझे पता है इसकी लेंथ 7 है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले 3 को इसको छोटे वाले ऐरे में डाल दूँगा और फिर ये सारे को बड़े वाले ऐरे में डाल दूँगा। मतलब एक 2 ऐरे, ये ऐरे को पार्टीशन कर दूँगा। एक स्मॉल ऐरे होगा और एक लार्ज ऐरे होगा। ठीक है? तो स्मॉल ऐरे में 3 छोटे एलिमेंट्स, लार्ज ऐरे में 3 बड़े एलिमेंट्स। अब इसका एक भी ये दोनों से छोटा होगा, इसमें दोनों से छोटा होगा, ऐसा तो हमको पहले से ही पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक बड़ा रखेंगे, जैसे कि 3 रखा, फिर उसके बाद एक छोटा रखेंगे, 1 रखा, फिर एक बड़ा रखेंगे, 4 रखा, फिर एक छोटा रखेंगे, 2 रखा, फिर एक बड़ा रखेंगे, 4 रखा, फिर एक छोटा रखेंगे, 2 रखा, फिर एक बड़ा रखेंगे और 5 रखा। तो ऐसा करते जाएँगे, तो पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है? अब अगर आप यही अरेंजमेंट में कैसा भी सोचें, कैसा भी इन द सेंस, अब दूसरा कोई ले लीजिए, जैसे एग्ज़ाम्पल ऐज़ इन मैंने ले लिया 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4 ले लिया, ठीक है? तो अब ये हो गया हमारे पास, 8 नंबर्स हो गए हमारे पास, ठीक है? अब इन इसका मैं अरेंजमेंट करूँ तो कुछ ऐसा होगा, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, 3, फिर 4 होगा, ठीक है? अगर इसको मैं हाफ में डिवाइड करूँ तो कुछ इधर हाफ बनता है, ठीक है? अब ये हो गए मेरे स्मॉलर एलिमेंट, ये हो गए मेरे लार्जर ऐरे। अब मैं स्मॉल ऐरे के अगर आगे का एक 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 इसको डालूँगा, स्टार्टिंग में लार्ज से करूँगा। क्यों स्टार्टिंग में लार्ज से करूँगा? क्योंकि क्योंकि पहला आगे वाला और लास्ट वाला एलिमेंट तो कभी मैं काउंट कर ही नहीं सकता, तो उस उधर मैं स्मॉल को वेस्ट नहीं कर सकता ना।
तो पहले इसको बड़े को लूँगा, तो पहले मेरा आएगा 3, फिर आएगा मेरा 1, फिर आएगा मेरा 3, फिर आएगा मेरा 1, फिर आएगा मेरा 3 और फिर आएगा मेरा 2, फिर आएगा मेरा 4, फिर आएगा मेरा 2। तो इस बार अगर मैं देखूँ तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसमें आपको लगेगा कि एक मेरा 2 वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप इस 2 को कभी यूज़ भी नहीं कर सकते। कभी नहीं यूज़ कर सकते। ये आप नोटिस कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कहीं यहाँ पे डालूँ तो इस बार ये स्मॉल नहीं रह जाएगा। कभी ना कभी आप इसको किधर और एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यही है आपका बेस्ट अरेंजमेंट 3 1 3 1 3 2 4 2 यही है आपका बेस्ट अरेंजमेंट। तो ठीक है, अब आपका एक बार ये बेस्ट अरेंजमेंट हो गया, तो अब पहले आपको क्या बताना है कि काउंट बताना है। पहले आपको काउंट बताना है कि कितने बाय कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर एक बार ये आपने अरेंजमेंट समझ लिया कि यही है हमारा अरेंजमेंट, तो काउंट तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कि आप आगे से पीछे तक इटरेट कीजिए। अभी आपने ये देखा कि ये इसके आगे पीछे वाला भी बड़ा है, इसके आगे वाला भी बड़ा है, तो काउंट +1 कर देंगे। फिर ये भी है जो एलिमेंट जिसके आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला बड़ा है, तो इसको काउंट प्लस कर देंगे। फिर ये भी वो ऐसा एलिमेंट है जिसके आगे पीछे बड़ा है, तो इसको भी +1 कर देंगे। इसकी और इसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया आंसर आया 3, तो 3 हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो ये हम पहले प्रिंट करा देंगे और ये वाला एरे तो हमने बना ही लिया है, तो ये प्रिंट करा देंगे। तो गाइज़ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता क्यों इसके सबमिशंस इतने कम थे। तो गाइज़ चलते हैं कोड की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पे कोड में हमने सबसे पहले तो ये n ले ली, n मतलब जो नंबर लेना था, फिर उसके बाद एरे ले लिया और एरे को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया कि हमने स्टार्टिंग का हाफ जो है n डिवाइड बाय 2 तक, स्टार्टिंग का हाफ जो है वो एरे 1 में डाल दिया और फिर हाफ के बाद से जितने भी बचे वो एरे 2 में डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था एक स्मॉल एरे, एक लार्ज एरे। फिर एरे 3 बना लिया हमने, जो नया एरे हम बनाने वाले हैं। फिर उसके अंदर क्या किया कि फॉर लूप चलाया है n/2 तक। उसके बाद क्या किया कि सबसे पहले बड़े वाले एरे में से एरे 3 में अपेंड किया है बड़े वाले एरे में से एरे 2 की पहली वैल्यू। फिर एरे 3 में अपेंड किया है एरे 1 की पहली वैल्यू। मतलब पहले एरे 2 की वैल्यू अपेंड करो, फिर एरे 3 की वैल्यू अपेंड करो। फिर ये सारा ये अपेंड हमने पूरा कर दिया एक बार, तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या यार n अगर ऑड है तो फिर एक और एलिमेंट रह जाता है ना एरे 2 में से, तो वो लास्ट एरे 2 की लास्ट ये जो वैल्यू है वो भी इसमें अपेंड कर देंगे, ठीक है? फिर ये अपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे काउंट इनिशियलाइज़ कर लिए 0 से, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फॉर लूप चलाया है, आगे से लेके लास्ट तक जाएँगे और हर बार 1 से लेके n-1 तक जाएँगे। मतलब पहली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू छोड़नी है और फिर सारी वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर देंगे कि क्या वो उसके पीछे वाली वैल्यू और आगे वाली वैल्यू दोनों बड़ी है उससे और स्ट्रिक्टली बड़ी है, ठीक है? तो काउंट +1 करते जाएँगे और फिर हम एक बार काउंट प्रिंट कर देंगे और फिर एरे एरे को प्रिंट करा देंगे, एरे 3 को। तो यार इसके कोड तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और गाइज़ यार सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर मारो। Don't stop chasing your dreams.